हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी जाखड़ ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत 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 सारी टाइम बाद। आई नो बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रही कि क्या हो गया, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ, आगे चल के इसी वीडियो में बताती हूँ, नहीं तो मैं आने वाले नेक्स्ट एक दो व्लॉग्स में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और शायद आगे आएंगे या नहीं आएंगे वो भी मैं क्लियर आउट कर दूंगी। एक्चुअली अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूँ कि मुझे करना क्या आगे। आई नो व्लॉग्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, चैनल भी जिस हिसाब से मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, एंड अर्निंग भी हो रही है, सब कुछ मतलब बढ़िया जा रहा है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। एंड जब चैनल स्टार्ट किया था तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगी। मैंने स्टार्ट किया है तो मैं कर लूँगी, मेरा चैनल ग्रो भी करेगा, मोनेटाइज भी होगा, अर्निंग्स भी होगी और कोलैब्स भी आएंगे। अभी मुझे काफ़ी, एक तो मैंने कोलैब करके इसका वीडियो भी डाला था, 3-4 कोलैब्स ऑलरेडी आ रखे हैं, और बट वो मैंने अभी तक किए भी नहीं हैं। तो जो मैंने जैसा कुछ अपना चैनल स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरी थिंकिंग थी या जो भी मैंने सोचा था कि ऐसा ऐसा आने वाले टाइम में होना चाहिए या होगा, तो वो सब कुछ जो भी मेरे माइलस्टोन्स थे पूरे हुए और हो रहे हैं। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा उस स्टेज में आ चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। और सच बताऊँ तो मैंने लास्ट 20 दिन ये और 25 दिन से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। 25 दिन से जो भी मेरे लाइफ में जो कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी रहे हैं। हम लोग जोधपुर थे, वहाँ से हम लोग यहाँ भी आए, और बहुत कुछ था व्लॉग्स बनाने के लिए, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने एक दिन भी वीडियो नहीं बनाया या व्लॉग शूट नहीं किया। आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं किया, मेरे माइंड में क्या चल रहा है मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, और जिस दिन सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो उसी दिन मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। एक कारण नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं। और पता नहीं यार, मैं बताती हूँ, मैं आगे बताती हूँ। और हाँ, ये वीडियो वैसे तो पुराना है, और ऐसे मेरे फ़ोन में 2-3 व्लॉग्स और हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनको शेयर कर दूँ, क्योंकि वो बने हुए हैं, मतलब पहले के मैंने व्लॉग्स शूट करे हुए हैं और वो मेरी मेमोरीज़ है, तो मैंने सोचा कि उनको भी शेयर कर देती हूँ। और अभी जब भी फ्री बैठी हूँ, अभी हालांकि मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मेरे पास कुछ भी एडिटिंग करने के लिए नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम दे रही हूँ, अपने माइंड को टाइम दे रही हूँ, अपने आप खुद को टाइम दे रही हूँ। और इस वक्त मैं जब फ्री बैठ के जब अपने पुराने वाले व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूसरी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि क्यों मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हूँ, या मैं कर क्यों नहीं रही हूँ, या जो भी टाइम है। क्योंकि जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, जिसमें मैं जो भी पीयू को देखती हूँ, जो भी पीयू पीयू के मतलब मैं 1 साल पुराने भी वीडियोस देखती हूँ, कुछ महीने की भी देखती हूँ ना, तो उसमें वो बिल्कुल अलग दिखती है, बहुत छोटी दिखती है, उसकी आवाज़ बहुत अलग दिखती है, उसकी सुनाई देती है, उसकी बातें बहुत अलग होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो भी कैप्चर की, तो मैं सोचती थी कि यार काश मैं जब पीयू पैदा हुई तब से व्लॉगिंग करती तो मेरे पास उसका एक एक मोमेंट होता, एक एक मोमेंट होता। और तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, मैंने पहले नहीं किया तो अब किया, और अब किया तो मैं कंटिन्यू रखूँगी, और मैं पीयू की जो भी ग्रोथ है, जो भी बड़ी होगी, मैं सब कुछ, एक एक चीज़, एक एक मोमेंट, एक एक फेस्टिवल, एक एक त्यौहार, सब सब कुछ कैप्चर करूँगी, और मेरे पास सब कुछ सेव होगा, मैं अपनी लाइफ टाइम के लिए, मेरे लिए मेमोरीज बन जाएगी। और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ तो शेयर हो ही रही है, आप अपना प्यार दे ही रहे हैं। बट पता नहीं यार, मैं मतलब अभी मैं मुझे क्या बोलना है, मुझे एक्चुअली अभी वो भी नहीं समझ आ रहा है। एनीवेज मैं आपको अभी ये बताती हूँ कि ये हम लोग एक दिन बाहर गए थे ऐसे ही, सिर्फ भाई बहन ही सारे तीनों, और पीयू को लेके गए थे, और हम लोग आए थे 99 डोसा, जो कि एसन मेडिकल चौराया है, सर्कल है, वहाँ पे है, श्री राम एक्सीलेंसी की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पेट्रोल पंप के बिल्कुल बाजू में बना हुआ है, सिगड़ी नाम से। 99 वैरायटी के यहाँ पे डोसा मिलते हैं। तो हमने ट्राई किया था चाउमीन डोसा, पिज्ज़ा डोसा एंड नॉर्मल मसाला डोसा। तो मुझे तो देखो ठीक ठीक लगा, मतलब बहुत वाव नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ लगी हुई थी और जिस हिसाब से यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर रखी थी, तो हमने सोचा पता नहीं यहाँ पे क्या ही मिल रहा होगा, मतलब क्या ही मिल रहा होगा। लेकिन जब खा के देखा तो यार ठीक ठीक था, मतलब मुझे कोई बहुत वाव फैक्टर नहीं लगा कि यहाँ पे दोबारा जाएंगे और बार बार जाएंगे, वो वाली बात नहीं। एक बार ट्राई कर सकते हैं। और आप लोगों में से कौन कौन गए वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का टेस्ट और वैरायटी कैसी लगी। और नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे देखो 99 वैरायटी के डोसा है, तो जो आपका फ्लेवर है वो आपको यहाँ पे पसंद आ सकता है। तो यहाँ पे आप ज़रूर एक बार ज़रूर जाना, विजिट करना एंड ट्राई करना बिल्कुल, क्योंकि
ऑब्वियसली जो लोग फूडी होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनको नई नई जगहों पे जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए सारी फूड वैरायटी। और यहाँ पे हम लोग एक एक डोसा का अलग अलग सब लोग अपने अपनी प्लेट्स में पीस ले रहे कि भाई एक मुझे चाउमीन डाल दो, एक मुझे मसाला दे दो, एक मुझे वो दूसरा वाला कौन सा था, नूडल्स वाला था, और एक पिज़्ज़ा वाला। तो ये सारे थे। और पीयू के तो बिल्कुल नहीं खा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, तो मैं उसके लिए वैसे भी साथ में खाना हमेशा कैरी करती हूँ। क्योंकि इसके बाद हमारा प्लान था मेला जाने का, क्योंकि वैसे मेला जाने का कोई प्लान नहीं था, बट हाँ यहाँ से निकल रहे थे, मेला था, तो मैंने बोला भाई को, मैंने कहा थोड़ी देर हमें जाना है यहाँ पे, तो भाई तो चला नहीं, बट मैं, मीनू और पीहू गए थे। और यहाँ से ये था जनता ही है शायद, जो सोलंकी स्वीट्स के जस्ट बाजू में ओपन हो गई जनता स्वीट होम, जो कि काफ़ी अच्छी और बड़ी सी है यहाँ पे जलजुग चौराहे पे। तो यहाँ से हमने लिए थे रसगुल्ले, क्योंकि पीहू को बहुत खाने का मन हो गया था रसगुल्ले, और उसकी मासी को, तो यहाँ पे हमने दोनों के लिए लिए थे रसगुल्ले। मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लाइक बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और ये दोनों मस्ती से खा रहे हैं अपना रसगुल्ला। और इसके बाद हम लोग मेले चले गए थे। लाइक मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है कि मैं लास्ट मेले कब गई थी। मैं अपने जस्ट कॉलेज टाइम में गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज वाले फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद कभी भी मेले जाने का वो मौका ही नहीं पड़ा, कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पहले फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे, कॉलेज से फ्री होते थे तब। तो ऑलमोस्ट मुझे 7-8 साल या ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे मेले में गए हुए। और इस बार क्या है, बहुत सुनने को मिला था कि मेला बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, सो इसलिए हम लोग चले गए थे। पीयू को भी घुमा के ले आए। और बहुत वैसे लेट हो चुका था, तो इसलिए हमने कोई शॉप्स वगैरह तो नहीं घूमी, बस बाहर बाहर से थोड़ा सा, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर हम लोग बाहर निकल गए थे। एक दो पीहू को झूले की राइड्स करवाई, एक हमने करी, मतलब पूरी की नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ आगे कारण क्या हो गया था। हमने टिकट्स भी ले ली थी, लेकिन हम लोगों ने वो राइड नहीं की, हमने टिकट वापस दी। और यहाँ पे शिव जी की बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक प्रतिमा बना रखी थी, और उसके आगे उनका डमरू, त्रिशूल, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा था। और पूरा जो जोधपुर का जो किला है उस हिसाब से वो बना रखा था। जो क्लॉक टावर है, घंटाघर है जो, उसका वो सारा कुछ बना रखा था, स्ट्रक्चर जो भी उसका ड्यूब था, वो सारी चीज़ें बना रखी थी। इस बार का मेला काफ़ी अच्छा था, लेकिन हम लोग एक भी डोम के अंदर नहीं गए, क्योंकि पता ही है एक डोम भी कितना बड़ा, और उसके अंदर एक बार घुस गए और एक आध किसी दुकान पे चिपक गए तो भाई साहब गया पूरा टाइम। और वैसे भी भरत बाहर वेट कर रहा था, तो हमने सोचा कि फटाफट से घूम लेते। उसको बोला था कि हम लोग फटाफट से आ जाएंगे, थोड़ी देर हमको जाने दे, तो उसने बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं बाहर वेट करूंगा, मुझे नहीं आना इधर, क्योंकि लड़कों को पता है ये बिल्कुल शौक तो होता नहीं है ऐसे भीड़ भाड़ में आने का, क्योंकि उनके लायक यहाँ पे कुछ होता नहीं है। और लड़कियों का तो बस मेला मेला, दुकानें वुकानें घुमा दो, जितना घूमना है घुमा दो। और पीयू को बस भीड़ थी, तो इसलिए उसको हाथ वाथ भी नहीं छोड़ रहे थे। हम लोग सोचा कि इसको गोदी लेके घूम लेते हैं बारी बारी, थोड़ी देर ये थोड़ी देर में। और बस आप देखिए, मेला एंजॉय कीजिए। हमने तो बस थोड़ा थोड़ा सा बाहर से देखा था, ज़्यादा तो टाइम था नहीं इस वजह से।
यहाँ पे पीहू और उसकी मासी जा चुके हैं फर्स्ट राइड पे। और यहाँ पे एक्चुअली बच्चों के साथ ना पेरेंट्स भी अलाउड थे, तो आप सब जगह देख सकते हैं कि लगभग जो भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ एक एक उनका कोई भी पेरेंट साथ में खड़ा है। और अगर बड़ा बच्चा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बड़ों के साथ भी उनके एक एक पेरेंट तो खड़े हो गए क्योंकि फ्री में झूला खाने को मिल रहा था। और यहाँ पे पीहू के साथ मीनू भी चली गई। और उसके बाद उसने ऐसे जिद पकड़ ली कि मुझे कोई भी ऐसा झूला या ऐसी राइड करवाओ जिसके अंदर मासी साथ में जाए। तो हर जगह तो ऑब्वियसली बड़े साथ में अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ ठीक है साथ में अलाउड थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज स्पीड हो रही थी और हो सकता है कि बच्चे को चक्कर आ जाए, हाथ छूट जाए, गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए पेरेंट अलाउड कर देते हैं। और बाकी जगह तो अलाउड थे ही नहीं। और उसके बाद हमने एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी पागलबंदी कर ली कि हमने जो एक वो बड़ा वाला राउंड वाला जो झूला होता है ना, उसकी हमने टिकट खरीद ली। पता नहीं हमारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हुई थी। तो मैंने और मीनू ने कहा कि चल अपन ये वाला राइड करते हैं और इसकी अपन टिकट खरीद लेते हैं। तो एक बार हमने सोचा कि पीहू कैसे रहेगी, या फिर पीहू को डर तो नहीं लगेगा, बट हमने सोचा कि हमारी गोदी में रहेगी तो कैसे डरेगी, मतलब हमारे पास है, हमारी गोदी में, उसको कोई ना कोई बातों में लगा देंगे। तो उस चक्कर में ये सोच के हमने टिकट खरीद ली। और ख़रीदने के बाद जब हम लोग उसको टिकट काउंटर में टिकट वाले को टिकट पकड़ा के और जैसे हम लोग ऊपर चढ़े, भाई साहब जिस स्पीड से वो झूला चल रहा था ना, मतलब हमारे तो गला ही सूख गया। मैंने कहा नहीं मीनू यार ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस बार वाले झूले सच में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से थे और बहुत ज़्यादा हाइट थी और बहुत ज़्यादा ऊपर थे। और जैसे कि साइड में आपको दिख रहा है ये भी बहुत ऊपर तक जा रहा था। तो यहाँ पे हमने सोच ही रहे थे कि यार क्या करें क्या नहीं करें। पीहू को एक दो बार पूछा कि पीहू रहने देते हैं, आपको डर लग रहा होगा, बट नहीं, पीहू बोली कि नहीं मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा, मुझे तो राइड करनी ही करनी है। और बट वो झूला देख के हमें लगा कि यार हमने बहुत गलत डिसाइड कर लिया कि इसमें ये वाली राइड करें। और स्पीड तो थी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और एक टाइम में मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी हुआ तो अपन क्या करेंगे, कैसे रुकेगा, आवाज़ भी नहीं जाएगी। वो जो भी झूले वाला भैया जो ऑपरेट करता है उस तक भी कि भाई रोक दे रोक दे। और जो भी बड़े बड़े लोग थे वो लोग इतना चिल्ला रहे थे, इतना पकड़ पकड़ के रख रहे थे। तो मैंने कहा इसका कोई गेट भी नहीं है मीनू यार, कुछ भी हो सकता है, घर वाले मार देंगे, कुछ हो गया तो ये वो, ऐसा हमने कुछ डिसाइड सोच रहे थे, बातें कर रहे थे। बट ये नहीं समझ आ रहा था कि अब यहाँ से बाहर निकले कैसे। हम लोग प्रॉपर लाइन में लगे हुए, हमारी टर्न आने ही वाली थी, तब तक पीयू बोले कि मुझे टॉयलेट आ रही है। अब हम सोचे कि अब क्या करें, टॉयलेट करवाएं नहीं करवाएं। फिर मैंने कहा मीनू देख इसको ऐसे लेके गए, ये डर गई। और इसका अगर झूले में टॉयलेट इसको आ गई, बच्चे हैं भाई, आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो हमने ऐसा कई बार सुना है कि भाई ऐसे झूलों में किसी को टॉयलेट आ जाती, किसी को उल्टी आ जाती तो सारे नीचे वाले भर जाते हैं। मैंने कहा कैसे रिस्क नहीं लेते, इसको ऊपर झूले में टॉयलेट आ सकती है। और इसको ये वाला बहाना भी अच्छा है। ऐसा करके हम लोग निकल गए और भैया को टिकट वापस दे दी। मैंने कहा नहीं भैया बच्चा रो रहा है हमारे साथ और कोई है नहीं, हम बच्चा किसी को दे नहीं सकते, और ये रो रही है, डर रही है, इसको अभी झूला नहीं करना, आप ये टिकट वापस ले लो। तो भाई साहब ऐसे करके हमने टिकट वापस दी और निकल के आए। सच में मतलब हम अगर बाय चांस अगर हम वो राइड कर लेते ना, सच में बैंड बज जाती, कुछ ना कुछ तो होता ही होता पक्का। क्योंकि हमें खुद को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि जब जैसे हम लोग उसके पास पहुंचे और लोगों की एक्सप्रेशन देखे और जो उनकी आवाज़ें चिल्लाने की थी ना, तो सच में बहुत भयंकर था। मैंने कहा यार सही किया, पीयू ने सही टाइम पे बोल दिया कि टॉयलेट आ रही है, वरना हम लोग बाई चांस चढ़ जाते हैं उसके बाद तो क्या ही होता मतलब। और यहाँ पे पीयू बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्से में है, क्योंकि इसको राइड नहीं करवाई, इसको टॉयलेट करवा के हम लोग बाहर लेके आ गए थे। इसको बोला कि कल फिर से आएंगे, तो अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं है। और हम लोग बैठ के पूरी भरत का स्टोरी सुना रहे कि हुआ क्या था एक्चुअल में। तो पूरा हंस हंस के हमारी तो पूरी पेट ही दर्द होने लग गया, हंस हंस के लोट पोट हो गई कि आज तो बड़ा गजब का लोचा हो गया हमारे साथ। और जैसे ही पीयू की टर्न आने वाली थी, पीयू ने बोला मुझे तो सुसु आ रही। क्या कौन सी टिकट दूं आपको? ये लो बिल और टिकट। टिकट बिल और टिकट। अच्छा बिल ये लो टिकट मैम। अब हम अंदर जा सकते घर के अंदर? हाँ जा सकते। आप हमसे टिकट क्यों ले रहे हो? क्योंकि इधर झूले बने हुए। आगे सीख के झूले में टिकट लगती है? लॉक पकड़ो, मैंने पकड़ना पड़ेगा।